बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 48 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 49 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से काफी राज रखी गई ये बात कि दोनों ही ट्रेलर्स में उनका कोई भी हिंट नहीं दिया गया, लेकिन जब इस एपिसोड के पोस्टर्स या पिक्चर्स अपलोड हुई थी तो तब सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो सही सलामत बैठे हुए नजर आए थे और उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कोई प्लान ही होगा। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है हिस्ट्री विद उसामा, तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के प्लान के हवाले से क्या ही बात की जाए। ये एक मुनज़्ज़म प्लान था जिसमें ना सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद को मुर्दा जाहिर किया बल्कि कायमास को भी मुर्दा जाहिर किया और तकरीबन हर तरह से ही गुमुश्तकीन को शिकस्त दी और अभी गुमुश्तकीन जिंदान में मौजूद है और ये बात बोल रहा है कि आप जिस चीज को निगलने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके गले में फंस जाएगी। तो ये बात वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए कह रहे हैं। Düğünümüzün geciktiği her an faşistlerin hayatı tehlikeye giriyor. Bu başarısızlık cezalandırılmadı. इस सीन में लॉर्ड गाय प्रिंसेस सिबिल्ला से बात करते हुए ये कह रहा है कि हर वो लम्हा जिससे हमारी शादी ताखीर हो रही है वो हमारे बादशाह के लिए जानलेवा साबित हो सकता है या उनके लिए मजीद खतरे का सबब हो सकता है। यानी कि वो बाल्दविन के जरिए से प्रिंसेस सिबिल्ला को धमका रहे हैं और मारिया भी ये बात बोल रही है कि उसको इस जुर्म की सजा लाजमन देनी चाहिए और वो ये बात बाल्दविन के सामने बोल रही हैं। तो हो सकता है कि वो भी लॉर्ड गाय के हवाले से ये बात बोल रही हों। सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर जिंदान में गुमुश्तकीन के सामने मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि जो जाने आपने हासिल की हैं या जितनी जाने आपने ली हैं आप उनका हिसाब एक एक करके देंगे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी शाम का दरवाजा तो खोलने में कामयाब हो चुके हैं। अब देखते हैं कि मोसूल और हलब में कब पहुंचेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात का जवाब देते हुए गुमुश्तकीन ये बात बोल रहे हैं कि तख्त आपसे वापस ले लिया जाएगा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी गुमुश्तकीन की उम्मीदों को ख़त्म करते हुए ये कह रहे हैं कि आज आपको फांसी दे दी जाएगी या आज आपको सजाए मौत दे दी जाएगी। तो देखते हैं कि इससे आगे इस ट्रेलर में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शतीलोन को भी बेलियन ने कैदी बना लिया था और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही शतीलोन को लेने के लिए पहुंच भी चुके थे। तो हो सकता है कि वो भी शतीलोन को हासिल करने में कामयाब हो चुके हों और यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी शतीलोन को जिंदान में देखते हुए यही बात बोल रहे हैं कि तुम्हारी भी बारी आएगी। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीजें दिखाई जाएंगी। इस सीन में बेलियन काउंटेस मिला के सामने मौजूद हैं और ये बात बोल रहे हैं कि आप आग से खेल रही हैं काउंटेस, यानी कि वो काउंटेस मिला को खबरदार कर रहे हैं और काउंटेस मिला उनका मकतूब फाड़ते हुए नजर आ रही है। तो हो सकता है कि बेलियन जो है वो काउंटेस मिला को समझाने के लिए आए हों या उनके साथ इत्तेहाद करने के लिए आए हों। Etiyle, kemiğiyle ateşe bürünmüş biri yanmaktan korkmaz. यहाँ पर
काउंटेस मिला बेलियन की बात का जवाब देते हुए ये कह रही हैं कि वो शख्स जो अपने गोश्त और हड्डियों से भी आग से जकड़ा हुआ हो वो जलने से नहीं डरता। तो बेसिकली वो बेलियन को ये बात बोल रही है कि जो खुद बंदा आग में जल रहा हो वो मजीद जलने से नहीं डरता। अब देखते हैं कि इससे आगे बेलियन क्या बात काउंटेस मिला से बोलेंगे। Canımı kurtarmam ona bağlı. Kudüs önündeki tek engel Kral Baldwin ise ondan da kurtulacak. इस सीन में यहाँ पर गुमुश्तकीन अपने खास साथी से ये बात बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी का बचना इस बात पर मुनसर है। तो देखते हैं कि वो क्या बात यहाँ पर कहते हैं जिससे पर उनकी जिंदगी का इन्हिसार है। और उसके बाद लॉर्ड गाय और यहाँ पर एक कार्डिनल नजर आ रहे हैं और लॉर्ड गाय उनके सामने ही मौजूद है, जहाँ पर कार्डिनल ये बात बोल रहे हैं कि अगर तख्त के सामने सिर्फ एक ही रुकावट मौजूद है जो कि बादशाह बाल्डविन है तो आप उसको भी अपने रास्ते से हटा देंगे। Kudüs orduları komutanlığı görevinden azledildiniz. Majesteleri, यहाँ पर बादशाह बाल्डविन लॉर्ड गाय से ये बात बोल रहे हैं कि आपसे कुदुस की फौजों के कमांडर की जिम्मेदारी को वापस लिया जा रहा है, यानी कि आपको बर्खास्त किया जा रहा है इस मनसब से। और ये बातें उन्होंने मारिया के कहने पर ही की होंगी क्योंकि शायद मारिया नहीं चाहती कि लॉर्ड गाय मजीद ताकतवर हो। और लॉर्ड गाय कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर बादशाह बाल्डविन अपने स्टाइल से उनको रोक देते हैं। Sana bir sır vereyim Börü. Kılıcın boynuma inecekse. इस सीन में बोरू और सायरा नजर आ रहे हैं और यहाँ पर सायरा ये बात बोल रही है कि मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, यानी कि वो बोरू को एक बात बताने वाली है जो वो कह रही है कि एक राज की बात है। और ये कह रही है कि अगर आपकी तलवार मेरी गर्दन को काटने वाली है या मेरी गर्दन तक पहुंचने वाली है तो देखते हैं कि इससे आगे सायरा क्या बात बोरू से बोलती है। Evvela buranda öldüreceksin beni. ट्रेलर के लास्ट सीन में सायरा ये बात बोल रही है कि आप सबसे पहले मुझे अपने दिल से खत्म करेंगे। और अब देखते हैं कि बोरू क्या इस बात पर जवाब देते हैं। और उसके साथ साथ गोकबरू का किरदार भी अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हो चुका है, जबकि हो सकता था कि हमा की जंग तक आप गोकबरू को सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ भी दिखा सकते थे। लेकिन खैर अब जैसे इस सीरीज के प्रोड्यूसर और राइटर की मर्जी, देखते हैं कि मजीद क्या चीजें हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।